अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के चंद्रायन गुट्टा में वाक़ फलकनुमा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की क़दीम इमारत की तज़यीन नौ के लिए अपनी ज़ाती रकम से 25 लाख रुपयों का अतिया पेश करते हुए आज उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के GHMC के लोगों ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत कई इलाकों की गंदी जगहों का मुआयना करते हुए उन जगहों की सफाई की और वहाँ पर मोग्गू के नक्शे निगार बनाते हुए उन जगहों को खुशनुमा बना दिया। वैसे भी GHMC अगर अवामी टॉयलेट्स भरी पूरी जगहों पर लगा देती तो आवाम दूसरी जगहों पर ऐसी हरकतों से बाज आ जाती, लेकिन बजाय इसके दूर दूर मुकामात पर एक एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नज़र आता है जहां पर पैसे लिए जाते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती कविता ने आज पार्लियामेंट में ज़बरदस्त शोर शराबे के दौरान मुल्क में जबरन लगाई गई GST पर तबसरा करते हुए बताया कि TRS हुकूमत इस बिल की तायीद करती है और आगे उन्होंने कहा कि रियासतों को GST के सिलसिले में मज़ीद मराहत मिल जाती हैं तो ये अच्छा होगा। ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के लिए 2017 के बिल में कुछ छूट देने का उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा रखा। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज सदर मोहतरम की हिदायत पर मासाब टैंक पर वाक़े सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हालात हाज़िरा का जायज़ा लिया और वहां के ज़िम्मेदारों से बातचीत करते हुए कारकर्दगी की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके साथ अहमदनगर की कॉरपोरेटर मोहतरमा आयशा रूबीना, GHMC के कोऑप्शन मेंबर जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आज CM KCR और उनके नायब जनाब मोहम्मद महमूद अली को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासत के सभी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में सैकड़ों बेकायदगियों की शिकायत की और मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरन इस सिलसिले में एक आला सतही तहक़ीक़ात करवाए। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, स्पोक पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन, साजिद शरीफ, अब्दुल सत्तार और दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल इस वफद ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन से हज हाउस में मुलाकात करते हुए ये याददाश्त पेश की। भारत की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मेंबर मोहतरमा सैयदा आयशा तैयबा ने आज विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हालिया दिनों में लखनऊ में चली बोर्ड की बैठक की तफसीलात बहम पहुँचाई और बताया कि भारत जैसे हमारे सेक्युलर मुल्क में सभी मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अपने मज़ाहिब पर चलने की आज़ादी फराहम है। कुछ सिरफिरे लोग अगर शरीयत के क़वानीन नहीं मानते हैं तो उनके लिए लामहला भारत के क़ानून का दरवाज़ा खुला है। ऐसे में हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो पर्सनल क़वानीन में बेजा मुदाखलत करते हुए एक नया मसला खड़ा करे, जबकि आखिरी दरवाज़ा हुकूमत के क़वानीन का पहले ही से खुला पड़ा हुआ है। फिर भी बीजेपी हुकूमत मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए मुल्क दुश्मन हरकतें करती रही मुल्क के तरक्की करने की बात तो वो अभी तक कुछ ही लोगों तक महदूद नज़र आ रही है।
सारा मुल्क जबकि भूखा मर रहा है। हुकूमत को ऐसे में चाहिए था कि ज़िमनी मसलों को छोड़कर वो भारत की आवाम के सुधार की बात सोचती, बजाय इसके हुकूमत कौम को कई मसलों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर के नारायणपेट डिवीज़न में वाक़े मज़हब इस्लाम के बरगज़ीदा बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह मोहम्मद तक़ी सब्ज़पोश क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ तक़ारीब का आगाज़ 28 दिसंबर से शुरू किए जाने की खबर मिली है। सज्जादा नशीन बारगाह ममदू हज़रत सैयद शाह ग़ियासुद्दीन क़ादरी ने बताया कि इस उर्स शरीफ में कई रियासतों से लोग शरीक होते हैं। बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर जामा मस्जिद से जुलूस परचम क़ादरिया निकाला जाएगा। 29 दिसंबर को संदल माली के जुलूस का एहतमाम रहेगा। 30 दिसंबर को चिरागा होंगे और बाद चिरागा जलसा फैज़ान औलिया मुनक़िद किया जाएगा और 31 दिसंबर को महफिल समा होगी, जिसमें बैरून रियासत के कई नामवर क़व्वाल हज़रात हिस्सा लेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके रैन बाज़ार के कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा काउंसलर और इब्तदाई सदर ख्वाजा बिलाल के ताल्लुक से हालिया दिनों में मजलिस पार्टी से मुनहरिफ होने का चर्चा आम रहा। लिहाजा आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि उन्होंने सदर मजलिस को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और नए साल में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जबकि दौरान ज़िंदगी उन्होंने एक बार ये कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास बाबरी मस्जिद गिराने का एक बुरा इनाम है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ने की वजह उन्होंने ये बताई कि अब पार्टी को सिर्फ पैसे से दिलचस्पी रह गई है, हल्के और आवाम की तरक्की से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने आगे बताया कि वो सालार मोहतरम के शागिर्द रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तक पार्टी मजबूत रही, लेकिन अब उनके बाद सभी ने इस पार्टी को एकदम खोखला कर दिया है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नाज जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लालागुड़ा पुलिस के लोगों के साथ लालापेट के लक्ष्मी नगर में वाक़े सरस्वती किराना स्टोर पर धावा करते हुए 3 लाख मालियाती गुटखे के ज़ख़ीरे को पकड़ा और इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मज़ीद कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के इस तरह से शहर में अनगिनत धावों से ये साबित हो गया है कि गुटखा शराब से ज़्यादा हानिकारक बन गया है ना। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI तंजीम के तालिब इल्मों ने आज ABVP, RSS, BJP पार्टियों की जानिब से हालिया दिनों में भारत के माहौल को बिगाड़ने पर आज एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इस मौके पर उनके लीडर ने मीडिया को बताया कि आम आवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे से अलग करते हुए BJP पार्टी मुल्क में हुकूमत चला रही है, जिसकी वो लोग मजम्मत करते हैं। खबर है कि इसी दौरान इलाके की पुलिस ने फ़ौरन वहां पहुंचकर इस एहतजाज को दबाते हुए कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल करने के बाद BJP पार्टी के लोगों ने जयराम ठाकुर को अपना लीडर मुंतखब कर लिया था और आज शिमला में इन्होंने वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। उस तकरीब में BJP के कई सरकर्दा लीडर्स ने शिरकत की। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने हलफ लेने के फौरी बाद आज अपनी नई काबीना की मीटिंग तलब कर ली और अपने ही साबिक़ा कामों पर तबादला ख्याल किया।
मरकजी वज़ीर ख़ारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने आज पार्लियामेंट को बताया कि जल्द ही वो पाकिस्तानी जेल में महरूस कुलभूषण जाधव से उनकी वालिदा और बहन की मुलाकात पर हुकूमत का नुक्ते नज़र सबके सामने लाएंगी। शहर हैदराबाद के दौरे पर आए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर का दौरा करके आचार्य यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की 100वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि 4 दिनों तक चलने वाली है। खबर है कि इस कॉन्फ्रेंस में सारे मुल्क से मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया कि रियासत में देर न मतलूब पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इनका इनेकाद नए साल में 15 जनवरी को किया जाएगा। रियासत के नासाजगार हालात अभी तक अड़चन बने हुए थे। भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली सरहदों में वाक़े करीब भारत की 9 रियासतों की तौसीई तामीर के लिए मरकजी महकमे दाखिला ने 167 करोड़ के बजट की इजराई आज अमल में लाई है। भारत के लक्षद्वीप समंदरी तूफान ओखी की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम ने आज रियासत केरला के कोची का दौरा किया है। बताया गया है कि कुछ दूसरी जगहों का भी ये टीम दौरा करने वाली है।